हम कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसे रख कर कपड़े में कटिंग किस प्रकार से करना है उसका भी सही जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम सही तरीके से कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पर से निकलेगा और हमें किस प्रकार से उसकी कटिंग करना है जानकारी नहीं होगी, सिलने के बाद आपके ब्लाउज की फिटिंग भी नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी किसी पार्ट को निकाल लें। देखिए, मैं अभी आप लोगों को सही तरीके से हमें पेपर कटिंग को कपड़े में रखकर कैसे कटिंग करना है वो बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। मैं यहाँ पर पेपर कटिंग करके पहले से रखा हूँ। अब देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा कटोरी और ये बेल्ट और ये हमारा हो गया बाजू। अब कई बार मैं देखता हूँ कि कहीं पर से, जैसे ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट को यहाँ पर से रख लेंगे, इधर आस्तीन रख लेंगे यहाँ पर इस साइड, और ये हो गया हमारा यहाँ पर से इसको ऐसे रख लेंगे, और कटोरी को भी कहीं पर भी रख के इस प्रकार से कटिंग करते हुए मैं आमतौर पर देखता हूँ कि लोग कहीं पर से भी कुछ भी तरीके से कटिंग कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा ब्लाउज सही तरीके से बन जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमको पहले समझना है कपड़े में हमें कौन सा पार्ट कहाँ पर से निकालना है। अगर आप सही तरीके से निकालेंगे तभी आपकी फिटिंग आएगी। आप कितनी भी सही तरीके से कटिंग कर लीजिए, लेकिन कपड़े को में आप जब तक सही तरीके से उसको कटिंग नहीं करेंगे आपके ब्लाउज की फिटिंग नहीं आने वाली। ध्यान रखेंगे। तो मैं अभी आप लोगों को किस प्रकार से हमें कपड़े में कटिंग करना है वो बताऊंगा। देखिए, ये हमारा जो मैं भी रखा हूँ ये हमारा राउंड तरीका है। इस तरीके से आप कभी भी कपड़े में कटिंग ना करें। मैं आप लोगों को सही तरीका अभी बताता हूँ। पहले मैं इन लोगों को हटा लेता हूँ, ये सभी पार्ट को मैं हटा लेता हूँ। अब ये हमारा कपड़ा है। देखिए, फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड में रखा है और ये ओपन वाला हिस्सा मैंने इधर रखा हूँ। अब देखिए, ये हमारा लंबाई में है कपड़ा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोर वाला कपड़ा जिसमें लॉकिंग रहता है ये हमारा इस साइड है। ध्यान रखेंगे, कभी भी हम जब ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो कोर वाला हिस्सा जहाँ पर हमारा कपड़ा लॉक रहता है इसको इसी प्रकार से हमको रखना है और हमें इसी प्रकार से सीधे पार्ट में हमको कटिंग करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं बैक पार्ट बताऊंगा। ये हमारा बैक पार्ट है। चाहे आप बैक पार्ट को इस साइड से निकालिए, चाहे आप इस साइड से निकालिए। ध्यान रखेंगे, देखिए इस साइड से निकालो चाहे इधर से निकालो। मैं आप लोगों को अब देखिए बता रहा हूँ, आप इस साइड से ये रखिए और आपको देख लेना है कि नीचे के पार्ट में ये हमारा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और यहाँ पर से सावधानी पूर्वक हमको रख लेना है। अब देखिए, इसको आप यहाँ पर से पहले ड्रा कर लीजिए। देखिए, आप पहले ड्रा करिए, उसके बाद ही आपको कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि आपको ड्रा कर लेना है, फिर आपको कटिंग करना है, ये ऐसे। अब उसके बाद दोस्तों इसको हटा लीजिए, ये मैंने ड्रा कर लिया है। अब इसके शोल्डर को आप मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे इसका शोल्डर है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच का हाफ कितना है 4.25। तो यहाँ पर से आप देख लीजिए ये 4.25 है कि नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल 4.25 है। अब गले का फैलाव हमको कितना रखना है, जैसे मुझे रखना है गले का फैलाव 2.5 इंच, तो 2.5 इंच में आप यहाँ पर रख लीजिए और यहाँ पर 2.5 इंच में। और जैसे मैं डीप गले के अकॉर्डिंग आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पर से इसको सीधा ऐसा खींच लेंगे और 10 इंच डीप है तो 10.5 में मार्क कर लूँगा और यहाँ पर से इसको गोल ले लूँगा, ये इस प्रकार से। उसके बाद मैं इसको कटिंग करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर से, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ पेपर में आप गले की कटिंग ना करें, बैक पार्ट के आप इसको ड्रा कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से ड्रा कर लिया हूँ मैंने ये यहाँ पर से, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके गले को मार्क किया हूँ। क्योंकि अगर हम पहले इसको गले को काट लेंगे तो ये हमारा सही तरीके से नहीं आएगा। आपको पहले रख के मेजरमेंट कर लेना। देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हमको रखना है बाजू को। तो बाजू को दोस्तों हमको रखेंगे ये इस साइड में। देखिए यहाँ पर ये इस साइड मैंने बाजू को रख लिया है। अब इसे भी आप ड्रा कर लीजिए, ये सही तरीके से आपको ड्रा कर लेना है, ये ऐसा। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक ड्रा करना है, ये ऐसे। ये आर्म होल का ये।
अब इसको हटा के देख लीजिए कि ये सही तरीके से ड्रा हुआ नहीं हुआ है। ये देखिए सही तरीके से ड्रा हो गया है। ये हमारा आर्म होल का निशान है ये वाला, और ये वाला हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा। ये देखिए अभी इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ये हो गया हमारा बाजू। पहले आपको निकालना है बैक पार्ट को और बाजू को, उसके बाद हमको रखना है फ्रंट वाला हिस्सा। ध्यान रखेंगे फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला। तो इसको आप यहाँ पर से इस प्रकार से रख लीजिए। देखिए ये ऐसा। अब इसे भी हम ड्रा कर लेंगे। अब इसे भी हटा के देख लेते हैं। ये भी हमारा सही तरीके से ड्रा हो गया दोस्तों, इसको भी आप रख लीजिए। अब आते हैं हम कटोरी में। तो कटोरी का कटिंग करने का एक विशेष तरीका होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कपड़ा हमारा सीधा है और ये सीधा है। देखिए जैसे यहाँ पर मैं इसको ड्रा करता हूँ, ये हमारा सीधा वाला पार्ट हो गया और ये वाला हमारा सीधा पार्ट हो गया। ये देखिए, ये कटोरी को कभी भी हमें सीधा कटिंग नहीं करना रहता, हमेशा हमको कटोरी को उरेब कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे कटोरी हमेशा उरेब होनी चाहिए। उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा सीधा मैं निशान लगा दिया हूँ, तो कटोरी को हमें ऐसे नहीं रखना है। देखिए ये सीधा हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा सीधा हो गया है। आपको कटोरी को उरेब रखना है। देखिए इस प्रकार से तिरछा, ये ऐसा, तभी कटोरी की सही फिटिंग आएगी। ध्यान रखेंगे हमेशा हमें कटोरी को तिरछा रखना है, यानी कि उरेब। इसको भी मैं ड्रा कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि सीधा और तिरछा किसे कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये मैंने यहाँ पर से इसे ड्रा कर लूँगा। ये हमारा पार्ट हो गया। ये आपको बहुत ही सावधानी से इसको ड्रा करना है। ये देखिए ये हमारा डॉट का हो गया। ये देखिए ये वाला पार्ट सीधा था, ये सीधा था, तो मैंने इसको तिरछा कट किया है, ये इस प्रकार से यहाँ पर। अब आते हैं बेल्ट में। तो बेल्ट को दोस्तों आप शोल्डर के जस्ट ऊपर इसको इस प्रकार से यहाँ पर कट करिए। तो इसको भी मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँगा, ये इस प्रकार से। तो हमें इस प्रकार से कटिंग करना है, किसको, पेपर कटिंग को कपड़े में रख के। अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर ये कपड़ा हमारा बच रहा है, तो इसी से गले की पाइपिंग बनेगी, हुक का पट्टी बनेगा, और नीचे में जो हम 1 इंच की यहाँ पर कमर में पट्टी लगाते हैं वो बनेगा। पेपर कटिंग करने से दोस्तों यही फायदा होता है कि हम रख के देख लेते हैं कि हमारे पास में कपड़ा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्योंकि जब तक हमारे पास में सभी पार्ट निकलने के बाद कपड़ा नहीं बचेगा तो ब्लाउज हमारा कंप्लीट नहीं बन सकता, क्योंकि हमें गले में पाइपिंग, हुक की पट्टी और नीचे में 1 इंच की जो पट्टी लगती है उसके लिए सफिशिएंट कपड़ा होना चाहिए। ध्यान रखेंगे जब भी हमको कपड़े में कटिंग करना है तो हमें सीधे पार्ट में ही सभी चीज़ों को रख के कटिंग करना है। कटोरी हमारी तिरछी कटेगी, बाकी सभी चीज़ सीधा रहेगा। ये जो मैं भी तरीका रखा हूँ, मैं चाहे आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा सीधे पार्ट में ऐसे ही अपने रखना है। आप ऐसा ना रखें, ऐसा रखेंगे तो फिटिंग सही नहीं आएगी। आप ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, लेकिन आपको सीधे ही कपड़ों में रखना है। बेल्ट को भी हमको सीधा रखना है, बैक पार्ट को भी सीधा रखना है, और आस्तीन बाजू को भी हमको सीधा रखना है। आड़ा तिरछा ना रखें, सिर्फ तिरछा हमारा कटोरी ही रहेगा। अब कई लोग बाजू को इस प्रकार से यहाँ पर से निकाल लेते हैं, तो उससे बाजू की फिटिंग सही नहीं आती दोस्तों। कई बार रिंकल्स और खिंचाव कपड़े की वजह से आती है। हर चीज़ों को हमको सही जगह में निकालना है, इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए। कटोरी ब्लाउज में कौन सा वाला पार्ट किस जगह से निकलेगा, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जब हम कटिंग करेंगे दोस्तों, मैं हटाता हूँ आप लोगों को, ये हटा लिया मैंने ये सभी चीज़ों को। अब जब हम कटिंग करेंगे दोस्तों तो हमें चौक के ऊपर ही कट करना है, ना कि चौक के साइड में। ध्यान रखेंगे हमको यहीं पर से कटिंग करना है, चौक के ऊपर से, ये यहाँ पर से। ना आप अंदर करिए ना बाहर करिए, चौक जहाँ पर हमने ड्रा किया है उसी में ही हमको कटिंग करना है, इधर उधर कटिंग नहीं करना है। आपको इसी प्रकार से जैसे मैंने बिछाया हूँ उसी प्रकार से ही कटोरी ब्लाउज को कपड़े में कटिंग करना है, जिससे कि आपकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी।
इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कटोरी ब्लाउज को कपड़े में रखकर किस प्रकार से कटिंग करना है, कहाँ पर से कौन सा पार्ट निकालना है, सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।